हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी थ्रिल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इनफर्टिलिटी इन एआरटी के बारे में। तो एआरटी के अंदर हम पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, आईयूटी, आईसीएसआई, इन विवो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट, एआई एंड आईयूआई के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो इन सब पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताता हूँ। इनफर्टिलिटी मतलब जब कोई दो इंडिविजुअल अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी अगर वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस ना कर पाए तो इस केस में हम उनको इनफर्टाइल कपल या उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इस इनफर्टिलिटी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉन्जेनिटल, कोई डिसीज़ हो सकती है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। अब इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम एआरटी की हेल्प लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कपल प्रोड्यूस ना कर पाते हैं उनको ये एआरटी हेल्प करती है चिल्ड्रन प्रोड्यूस करवाने में। ठीक है। सबसे पहले हम ये टॉपिक है ना, ये एआरटी क्वेश्चन इसमें यहाँ से बनते हैं इनके फुल फॉर्म से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सबके फुल फॉर्म याद करते जाएंगे। उसके बाद हम इनको इनकी डेफिनेशन या इनमें क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके फुल फॉर्म बता दूंगा, उसके बाद जो क्या क्या होता है इनके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि एआरटी है, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हम एक और नाम से आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने कहीं सुना होगा। वही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, मीन्स इन द लैब। क्या होता है कि हम स्पर्म को एक मेल या फिर डोनर से लेते हैं, ओवा को एक फीमेल से लेते हैं और उनको हम बाहर निकाल के हम लेबोरेटरी में उनको फर्टिलाइज करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया ना, एक एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। अब जो जायगोट बना उसको अगर हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाया तो उसको बोलेंगे जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। जो जायगोट बना उसको अगर हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवाया तो वो होगा जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद का मतलब सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। तो इसको हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाया तो वो हो गया जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। अब अगर इसी जायगोट को हमने यूट्रस में ट्रांसफ़र करवाया तो वो होगा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक है। इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी बात, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। अब पढ़ेंगे हम आईसीएसआई। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्पर्म को एक हेल्दी मेल या फिर डोनर में से लेके एक ओवम के अंदर हम उसको एक इंजेक्शन की मदद से उसके अंदर पहुंचाते हैं। स्पर्म को एक ओवम के अंदर पहुंचाते हैं एक इंजेक्शन की मदद से।
अब ये किस केस में किया जाता है? अगर किसी मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट लो है, या फिर अगर वो स्पर्म को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस केस में हम ICSI की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन में। अब जैसे कि हमने देखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मतलब बहुत सारे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मतलब इन विट्रो और इन विवो मतलब क्या डिफरेंस है। अब इन विट्रो मतलब क्या होता है? इन लेबोरेटरी। इन विवो मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो गेमेट्स थे हमने उनको बॉडी से बाहर निकाल के हमको उनने लेबोरेटरी में सिमिलर कंडीशंस में उनको फर्टिलाइज करवाया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही करवाया है। तो ये हो गया इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब गिफ्ट, ये होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक मेल से उसका गेमेट लिया स्पर्म, और फीमेल से उसका गेमेट लिया। ठीक है, फीमेल से लिया या डोनर से लिया, तो उसको हम फ्यूज करवाएंगे और उसको सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये उन फीमेल के लिए होती है जो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या उनको प्रोड्यूस करने में दिक्कत आती है। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा ना, सरोगेट मदर। जो सरोगेट मदर होती है, जैसे किसी दूसरे का डोनर का स्पर्म है या डोनर का ओवा है, तो उनको हम फर्टिलाइज करवा के किसी दूसरी सरोगेट मदर के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे उनका एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, अब ये उन फीमेल के लिए जो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती चिल्ड्रंस, या फिर उनका कुछ यूट्रस में दिक्कत है। ठीक है, तो उनमें हम हेल्प लेते हैं गिफ्ट की गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब बात आती है AI की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये लिख देता हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि हमने मेल से स्पर्म लिया, उसको हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ा किसी इंजेक्शन की हेल्प से। अब आप ये मत सोचना कि ICSI और AI एक ही चीज़ है। इसमें हमने क्या किया था कि मेल के भी जो गेमेट थे, मेल का जो गेमेट था उसको भी बाहर लिया था, और जो फीमेल का गेमेट है उसको भी बाहर लिया था। फिर स्पर्म को हमने इंजेक्शन की मदद से इसके अंदर इंसेमिनेट करवाया था। लेकिन इसमें क्या है कि हमने स्पर्म को उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भेजा है। हमने जो फीमेल का जो गेमेट है उसको हमने बाहर नहीं निकाला है, हमने सिर्फ मेल के गेमेट को एक इंजेक्शन की हेल्प से उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंदर छोड़ा है। ठीक है, अगर तो इसको हम वेजाना में भी छोड़ सकते हैं या फिर हम यूट्रस में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हमने इसी को यूट्रस में छोड़ा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अगर आप इन सीक्वेंस में इन सबको याद करते हैं तो आपके लिए समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। मतलब इनको बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है इसमें। अब NCERT में ऐसा बहुत कुछ दे रखा है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है इसके साथ साथ। तो अगर हम इनको इन सीक्वेंस में पढ़ते जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ये इनका समझना। ठीक है, हो गया ना ये भी? ठीक है, आगे सबको समझ में आपको? ठीक है, हाँ, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।